हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। कातंत्र रूपमाला का द्वितीय सोपान स्वरांत नपुंसक लिंग आज पूर्णता की ओर है। आज हमारे बीच में शब्द आ रहा है अति नौ। अति नौ शब्द हमारे बीच में है, उसमें औ है। अब यहाँ पर अति नौ शब्द को स्वरो ह्रस्व नपुंसके सूत्र के माध्यम से नपुंसक लिंग में जो भी शब्द होते हैं उनको ह्रस्व आदेश होता है। अब यहाँ पर ह्रस्व आदेश होगा, औ है, उसके लिए क्या ह्रस्व आदेश किया जाए? तो आचार्य भगवंत कहते हैं संध्यक्षराणामी दुतो ह्रस्वादेशे। जो आप स्वरो ह्रस्व नपुंसके सूत्र से ह्रस्व आदेश कर रहे हो, तो आचार्य महाराज कहते हैं बे वर्ण यदि संध्यक्षराणाम संध्यक्षर हो तो संध्यक्षरों को ह्रस्व आदेश क्या करना है? कहते इत और उत, अर्थात ए और ऐ को ई ह्रस्व आदेश करना और ओ और औ को उ ह्रस्व आदेश करना। तो यहाँ पर अति नौ, उसमें औ है, उस औ को ह्रस्व उ आदेश हो जाएगा तो शब्द बनेगा, हो जाएगा अति नु। अब अति नु शब्द हमारे बीच में है, नपुंसक लिंग में, एक वचन में, द्विवचन में और संबोधन में। बारी के समान, वस्तु के समान जो प्रक्रिया सामान्यतः चली आ रही है उसी प्रक्रिया के अनुसार हम कार्य करेंगे। और टा आदि विभक्तियों के होने पर तादौ भाषित पुंसकमवा सूत्र के माध्यम से वैकल्पिक पुंबद भाव को प्राप्त होता है। अर्थात जहां पुंबद भाव रहेगा वहां पुरलिंग के समान शब्द अति नौ रहेगा और अति नौ शब्द से औ आव सूत्र लगाकर आव आदेश किया जाएगा। और जहां नपुंसक लिंग में हम शब्द चलाएंगे नामी ना करे सूत्र से नू का आगम हो जाएगा और नू के आगम होने पर विभक्तियां जुड़ती चली जाएंगी। तो सर्वप्रथम अति नू शब्द से नपुंसक लिंग में टा विभक्ति हमारे बीच में आती है, शी और अम विभक्ति हमारे बीच में आती है। सी और अम विभक्ति नपुंसकात सेमर लोपो न च तदुक्तम। शी और अम विभक्ति का लोप हो जाता है और जो कार्य किया जाता है वह नहीं होता है, अर्थात मुंह का आगम नहीं होगा और मुंह का आगम नहीं होने पर शब्द बनेगा अति नू। द्विवचन में औ विभक्ति के आने पर औ के स्थान पर ई आदेश होता है और ई आदेश होने पर नामिना स्वरे से नू का आगम होकर अति नुनी। जस और सस विभक्ति के आने पर जस ससो नपुंसके, जस ससो सी, और उसके बाद में धुट स्वरात घुटी नू और नामिना स्वरे दोनों सूत्रों की युगपत प्राप्ति होने पर आचार्य भगवंत कहते हैं सामान्य विशेषयोर विशेषो विधि बलवान।
सामान्य और विशेष में विशेष विधि बलवान होने से यहाँ पर धुट स्वरात घुटी नू सूत्र से नू का आगम होगा और घुटी चा संबुद्धौ सूत्र से दीर्घ आदेश होकर शब्द बनेगा अति नूनी। अब यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखना है कि जहां पर ई ह्रस्व हो और ऊ दीर्घ हो वे जस सस संबंधी बहुवचन का प्रयोग है, और जहां ऊ ह्रस्व और ई दीर्घ हो वह द्विवचन का प्रयोग है, ऐसा जानना चाहिए। तो पहला प्रयोग बना अति नू, फिर अति नुनी, फिर अति नूनी। पुनरपि द्वितीय विभक्ति में भी यही, और संबोधन में अति नू और अति नो, माने विकल्प से पूर्व जो कार्य किया जाता है वह कार्य होता है, तो दो रूप बनेंगे। अब टा विभक्ति आती है तो टादौ भाषित पुंसकम वा, टा आदि विभक्तियों के आने पर विकल्प से भाषित पुंसक होता है, और भाषित पुंस होने से यहाँ पर जो पुल्लिंग में कार्य हमने किया था नौ शब्द का, वही प्रक्रिया हमें यहाँ पर करनी है। तो सर्वप्रथम टा विभक्ति के आने पर नपुंसक लिंग में हम प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले अति नु धंटा, नपुंसक लिंग में नामिना स्वरे सूत्र से नू का आगम हो जाएगा, और टा विभक्ति में से टा का अनुबंध हो जाएगा योनुबंधो प्रयोगी। तो आ बचेगा, शब्द बन जाएगा तू नू अति नू ना। फिर भ्याम विभक्ति आएगी। अब भ्याम विभक्ति में अति नौ भ्याम, अति नौ भी, अथवा अति नु भ्याम ह्रस्व के साथ अति नु भ्याम, अति नु भी। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में अब पुल्लिंग में चलाएंगे, तो पुल्लिंग में औ आव सूत्र हमारे बीच में रहेगा औ आव। औ के स्थान पर औ आदेश हो जाएगा, और औ आदेश होने पर अति नावा, अति नावा। और फिर चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर नपुंसक लिंग में नामिना स्वरे से नू का आगम, और योनुबंधो प्रयोगी से गा का अनुबंध अति नुने, और टादो भाषित पुंसकंबा से पुल्लिंग में चलाएंगे, तो शब्द बनेगा अति नावे, फिर अतिनुभ्याम, अतिनुभ्याः। पंचमी के एक वचन में नपुंसक लिंग में नामिना स्वरे से नू का आगम अति नुनाः, और टादो भाषित पुंसकम से पुल्लिंग में चलाएंगे तो अति नावाः। औ आव सूत्र से आव आदेश हो जाएगा। फिर भ्याम और भैंस में पूर्व के समान। फिर घस विभक्ति के आने पर नपुंसक लिंग में नामिना स्वरे सूत्र से नू का आगम होकर अतुनाः, और इसके बाद में पुल्लिंग में चलाएंगे तो औ आव सूत्र लग जाएगा, तो अति नावाः। फिर उस विभक्ति के आने पर अनामिना स्वरे से नू का आगम, व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत, और रेप शोर विसर्जनीय अति नुनो, और पुल्लिंग में अति नावो औ आव। और उसके बाद में
आम विभक्ति के आने पर नपुंसक लिंग में आमी च नु और नामिना सरे दोनों सूत्रों की युगपत प्राप्ति होने पर सामान्य विशेष और विशेषो विधिर बलवान के माध्यम से आमी च नु सूत्र से नु का आगम होगा और दीर्घमामी सनो से दीर्घ आदेश करने पर अति नु नाम प्रयोग सिद्ध होता है। और टादो भाषित पुंसकमवा से पुरलिंग का प्रयोग करेंगे तो औ आव सूत्र से आव आदेश हो जाएगा अति ना वाम। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी विभक्ति के आने पर अति नुनी और पुल्लिंग में चलाएंगे तो अति नावी। उस विभक्ति में नपुंसक लिंग में अति नुनो पुल्लिंग में अति नावो और सप्तमी विभक्ति में शुभ विभक्ति के आने पर नामी कर पर प्रत्यय विकारा गमस्ता शीशम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से अति नु सु ये प्रयोग सिद्ध होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। पुनः एक बार पूरे रूप हम आपके बीच में रख रहे हैं। अति नु, अति नुनी, अति नूनी, फिर अति नु, अति नुनी, अति नूनी। संबोधन में अति नु, हे अति नु, हे अति नो, फिर हे अति नुनी, हे अति नूनी। टादो भाषित पुंसकम में अति नुना, अति नावा, अति नुभ्याम, अति नुभी, फिर अति नावे, अति अति नुने, अति नावे, अति नुभ्याम, अति नुभ्यः, अति नुनः, अति नावाः, अति नुभ्याम, अति नुभ्यः, फिर अति नुनः, अति नावः, अति नुनोः, अति नावो, अति नूनाम और अति नावाम, अति नुनी, अति नो, अति नावी, फिर अति नो, अति नावो और सप्तमी के बहुवचन में नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनो विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से अति नु सु ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से स्वरांत नपुंसक लिंग का प्रसंग प्रकरण पूर्ण हुआ, अर्थात स्वरांत पुल्लिंग, स्वरांत स्त्रीलिंग और स्वरांत नपुंसक लिंग का चैप्टर पूर्ण हुआ। अब अगला जो प्रसंग आएगा, पूर्वार्ध की 3 पुस्तकें प्रकाशित हैं, चौथी पुस्तक प्रकाशाधीन है, प्रकाशित होने वाली है। ऐसे कातंत्र रूपमाला के पूर्वार्ध की 4 पुस्तकें हमारे बीच में हैं, 3 पुस्तकें प्रकाशित है, चौथी पुस्तक प्रकाशाधीन है। तो पहली पुस्तक में पंचसंधि उस प्रथम सोपान को हमने जाना। अब उसके बाद में स्वरांत पुल्लिंग, स्वरांत लिंग प्रकरण, जिसमें स्वरांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये दूसरा भाग के बारे में आपने जाना। अब पूर्वार्ध की तीसरी पुस्तक व्यंजनांत पुल्लिंग यानी कि व्यंजनांत लिंग प्रकरण, तीसरा भाग अब आपके बीच में अगले सत्र के रूप में चलेगा।
जहां पर प्रारंभ में व्यंजन होगा और सामने विभक्तियां होंगी सी और जस। अभी तक लिंग में जो भी आता था वह स्वर आता था, लेकिन अब स्वर ना आकर व्यंजन आएगा। ये सामने हमारे बीच में खुला हुआ है अध्याय। अत व्यंजनांत लिंगांत विभक्तयः उच्यन्ते। अब व्यंजनांत लिंग से सी औ जस अम औ सस ताभ्याम भेस गेभ्याम भ्यस गस गे गसीभ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओ सुप। ये सभी विभक्तियां अब आपके बीच में आएंगी। तो अगले सत्र में व्यंजनांत लिंगांत शब्द हमारे बीच में आएगा। तो व्यंजन में सबसे पहले है का। कवर्गांत होते नहीं है, तो चवर्गांत से चर्चा प्रारंभ होगी। तो व्यंजनांत लिंगांत विभक्तयः उच्यन्ते, इसकी चर्चा हम आपके बीच में अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।